नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मेष राशि वालों के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, शुक्र पहुँचे राहु के नक्षत्र में, कैसा प्रभाव रहेगा, यानी मेष राशि वालों के जीवन में अब कैसा प्रभाव रहेगा शुक्र का। क्योंकि शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु के साथ बैठे हुए हैं। गुरु और शुक्र की युक्ति कैसा प्रभाव देगी, और शुक्र राहु के नक्षत्र में पहुंचते ही कैसा प्रभाव दिखलाएंगे जीवन में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र जो कि आपके तीसरे भाव में है, शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर है। यानी शुक्र आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे और आपके दसम भाव को प्रभावित करेंगे, और वहीं आपके सप्तम भाव को, और वहीं आपके दूसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे। क्योंकि शुक्र दो राशियों के स्वामी होते हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, यानी वृषभ और तुला। तो 2 नंबर तो आपका दूसरा भाव है और 7 नंबर आपका 7वां भाव है। जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर भी प्रभाव देंगे, और जहाँ पर दृष्टि रहेगी वहाँ पर भी प्रभाव रहेगा। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े लाभ के योग बनाएंगे शुक्रदेव। शुक्र का जब आशीर्वाद होता है तो ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। लगातार चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है, बड़ा बदलाव देखने को मिलता है मेष राशि वालों के जीवन में। क्योंकि राशि का स्वामी आपके लगन में बैठा हुआ है मंगल देव। शुक्र बुध के घर में है, अपने मित्र के घर में है, वही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र अब यहाँ पर बड़े से बड़े लाभ के योग बनाते हैं। पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, जिससे कि आपके सभी व्यापार से संबंधित कार्य संपन्न होते हैं, और शुक्र का लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी प्रिय मेष राशि वाले, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि सफलता की ओर बढ़ेगा। यानी लगातार बड़ी सफलता देखने को मिलेगी मेष राशि वालों के जीवन में। क्योंकि यहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों का प्रभाव रहेगा। शुक्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पर शुक्र अब राहु की तरह प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि राहु एकमात्र ग्रह है जो रंक से राजा बना देते हैं, परंतु जीवन में व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। अचानक से बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े लाभ के योग बनाते हैं राहु महाराज। अब शुक्र भी ऐसा ही प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे जीवन में। क्योंकि शुक्र लगातार आपके रुके हुए कार्यों में गति प्रदान करेंगे। दाम्पत्य जीवन का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है शुक्र का। यानी दाम्पत्य जीवन पर अपनी दृष्टि और अपना प्रभाव रखेंगे, क्योंकि 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है, लाभ का होता है, और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। कभी है सफलता की ओर बढ़ाते हैं, तो कभी जीवन में खर्चे अधिक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यानी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए व्यक्ति अधिक से अधिक धन को खर्च करता है, परंतु महत्वपूर्ण रहता है धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव। क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सपने साकार होते हैं, जीवन की इच्छाएं पूरी होती हैं। जो जीवन में उतार चढ़ाव संघर्ष होता है वह भी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। लगातार व्यक्ति के कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर भी पड़ रही है। कार्य क्षेत्रों में भाग्य का साथ भी देखने को मिलता है। अचानक से धन से संबंधित जो कार्य रुके हुए थे, चाहे भवन निर्माण, चाहे व्यापार में कोई भी कार्य, अगर आपका धन से संबंधित रुका हुआ था
तो यहाँ पर संभावनाएं अवश्य ही बनेंगी, क्योंकि शुक्र राहु के नक्षत्र में है। राहु एकमात्र ग्रह हैं जो कलयुग में व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, इसलिए राहु को कलयुग का राजा भी कहा गया है। जब राजा प्रभाव देता है तो व्यक्ति के सपने और इच्छाएं पूरी होनी प्रारंभ हो जाती है, लगातार बदलाव देखने को मिलता है। राहु महाराज कलयुग में व्यक्ति को बहुत अपार सफलता देते हैं, परंतु लगातार व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। कभी कभी व्यक्ति को घमंडी भी बनाते हैं और कभी कभी व्यक्ति कुछ बुरी संगति की ओर आकर्षित भी हो जाता है, बुरे कार्यों की ओर भी आकर्षित हो जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं उसे बड़ा नुकसान भी देखने को मिलता है। यानी राहु महाराज अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु व्यक्ति शुरुआत में तो लगातार अच्छे कार्य करता है, परंतु जब जीवन में अधिक धन आता है या लगातार जीवन में धन के कारण वह कहीं ना कहीं बुरे संगति की ओर भी आकर्षित हो जाता है, क्योंकि जीवन में विचारों का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक होता है और वहीं संगति का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जीवन पर। जैसी आप संगति पर बैठते हैं, यानी जैसी संगति में बैठते हैं, उसी प्रकार के विचार आप धारण करते हैं। तो प्रिय मेष राशि वाले, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि विचारों का सकारात्मक होना। मंगल देव आपके लगन में विराजमान हैं और लगन में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, जहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव है। शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव आपके भाग्य के स्थान पर रहेगा, जो आपका नवम भाव है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है। ये भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, गुरुजनों का भाव होता है। यह भाव जब अच्छा होता है तो व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अचानक से व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार का प्रभाव होता है, इस प्रकार के योग बनते हैं कि लगातार जो कार्य बिगड़ रहे थे उन कार्यों में भी सफलता मिलती है और जिस कार्य को भी वह करता है लगातार उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जीवन में जब मेहनत करता है व्यक्ति, प्रयास करता है, जो सफलता नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं मन आपका विचलित हो जाता है, और जब उसी मेहनत में भाग्य का भी साथ मिल जाता है तो अपार सफलता के योग बनते हैं। शुक्र कारक है माँ लक्ष्मी, और जीवन में जब माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो लगातार धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। शुक्र विवाह के भी कारक होते हैं, वहीं गुरु भी विवाह के कारक होते हैं, शुक्र भी विवाह के कारक होते हैं। गुरु और शुक्र यानी जीवन में सही दिशा में आपको कार्य कराते हैं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। आप जान पाते हैं कि किस दिशा में आपको कार्य करना है, किस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, किस प्रकार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। क्योंकि कभी कभी जीवन में बड़ी उलझनें आ जाती हैं, जीवन में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो मन आपका होता है वह विचलित हो जाता है या आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा लगातार अगर आप शुक्र और गुरु के उपाय करेंगे, क्योंकि यह लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देखने को मिलता है और यहाँ पर राहु के नक्षत्र में है शुक्र, तो यहाँ पर राहु का भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है जीवन में। तो प्रिय मेष राशि, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनते हुए दिखाई देंगे, सकारात्मक प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि लगातार बदलाव जो हो रहा है, लगातार परिवर्तन जो हो रहा है वह बहुत ही सार्थक रहेगा। क्योंकि राहु महाराज आपके 11वें भाव में बैठे हैं, जो कि आय और लाभ का भाव होता है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि राहु और शुक्र, परंतु यह है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो शुक्र कहीं ना कहीं प्रेम संबंध भाव में उतार चढ़ाव भी बनता है। यानी प्रिय मेष राशि वाले, कहीं ना कहीं प्रेम संबंध भाव में लगातार उतार चढ़ाव भी बनता है, जिससे कि परिवार में कहीं ना कहीं मन मुटाव भी देखने को मिल जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर राहु व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बना देते हैं, जिससे कि व्यक्ति बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाता है, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे जीवन में लगातार उतार चढ़ाव संघर्ष बना रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं, समस्याएं बनी रहती हैं। मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा, परंतु शत्रु द्वारा कुछ कार्य क्षेत्रों में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। यानी प्रिय मेष राशि वाले, यहाँ पर शत्रु द्वारा कुछ कार्य क्षेत्र में रुकावट देखने को मिल सकती है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र आपके सप्तम भाव को और दूसरे भाव को, जहाँ पर बुध और सूर्य विराजमान हैं, क्योंकि बुध और सूर्य भी मिलकर बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं और गुरु और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं। यानी मेष राशि वालों के जीवन में दो बड़े राजयोग का प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि बुध आदित्य राजयोग, यानी प्रिय मेष राशि वाले, बुध आदित्य राजयोग आपके व्यापार पर अधिक प्रभाव डालते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में अधिक प्रभाव डालते हैं
और लगातार बड़े से बड़े लाभ के योग बनाते हैं। वहीं गुरु और शुक्र यह लक्ष्मी नारायण राजयोग से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। क्योंकि कभी कभी जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी कोई कार्य शीघ्र ही सफलता की ओर बढ़ जाता है, कभी उसी कार्य क्षेत्र में अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, समस्याओं का सामना आपको उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि शुक्र देव ही आपके भाग्य को जगा सकते हैं। जिस प्रकार राहु आपके भाग्य को जगा सकते हैं, उसी प्रकार शुक्र भी यहाँ पर आपके भाग्य को जगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता मिलती है, यानी अपार धन के योग बनते हैं। कहीं से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होता है। प्रिय मेष राशि वालों, भवन निर्माण करा रहे हैं या व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। शुक्र के उपाय करें। शुक्र के लिए लगातार माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, फिर आप खुद देखेंगे कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है तो जीवन में कितनी भी दरिद्रता, जीवन में कितनी भी परेशानी, तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। पराये भी अपने बन जाते हैं जब जीवन में धन की प्राप्ति होती है। जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, क्योंकि जब जीवन में दरिद्रता आती है, परेशानी आती है, तकलीफें आती हैं तो यहाँ पर अपने भी पराये हो जाते हैं। परंतु जीवन में जब धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जब सभी कार्य लाभ की ओर बढ़ते हैं, यानी लाभ की ओर बढ़ते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, फिर जो पराये भी होते हैं वह भी अपने बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र राहु के नक्षत्र में पहुंचते ही अच्छा प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ राहु भी आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि इच्छाओं का भाव है, वही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र और गुरु के ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, यानी गुरु और शुक्र की दृष्टि भाग्य के स्थान पर है, वहीं राहु की दृष्टि गुरु और शुक्र के ऊपर पड़ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, अगर जीवन में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उलझनें हैं और आप इन सभी उलझनों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का सटीक समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली का अवश्य ही विश्लेषण कराना चाहिए, ताकि आप जान पाएं ग्रहों की चाल को, ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और जीवन में किस प्रकार ग्रह आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं, कौन कौन से ग्रह शत्रु राशि में हैं। तो प्रिय मेष राशि वाले, अगर आप कुंडली का विश्लेषण हमारे से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें, और जब आप संतुष्ट हो जाएं, आपकी समस्याओं का आपको समाधान प्राप्त हो जाए, उसके बाद ही हम कुंडली का शुल्क लेते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में शुक्र का यह गोचर बड़ा ही सार्थक रहता है, बड़े से बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो कि व्यक्ति को बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि कभी कभी जीवन में छोटे छोटे संघर्ष ही, छोटी छोटी परेशानियां ही जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती हैं। कभी कभी जीवन में यह जिम्मेदारियां ही व्यक्ति को सफलता की ओर नहीं बढ़ने देती हैं। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति छोटे से व्यापार में अपना धन का निवेश करता है, जहां पर उसे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, फिर से वह निराश हो जाता है। क्योंकि जब हमें छोटे से कार्य में ही अगर सफलता मिल जाती है तो हम लगातार उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, और जब शुरुआत में ही संघर्ष या परेशानियां मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं मन आपका विचलित हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति नौकरी से व्यापार की तरफ आते हैं और कभी व्यापार को छोड़कर नौकरी की तरफ जाते हैं। इस तरह का प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है। धैर्य और संयम बनाए रखें, लगातार ग्रहों के उपाय करें, आप खुद देखेंगे आपका यह भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा।
क्योंकि यह ग्रह तकदीर को पल भर में बदल देते हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्रदेव या जय राहु महाराज अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें।